12th में सभी सब्जेक्ट्स में फेल एक लड़का जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी ये कुछ भी कर पाएगा। लास्ट में वो बना भी ऑटो ड्राइवर और सड़कों पर सवारी लेने की लाइन में लग जाता है। आज यूथ आइकन में इन्हीं की स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला, जहाँ रहते हैं मनोज शर्मा। शुरुआत में वे एवरेज स्टूडेंट ही थे। वे जिस जिले से आते हैं वहाँ पास होने के लिए पढ़ना नहीं बल्कि जुगाड़ की जरूरत होती थी। यही कारण था कि 10वीं में चीटिंग करके वे 3rd डिवीजन से पास हुए और फिर 12वीं में ऐसा खाता खोला कि हिंदी छोड़ सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय वे नकल नहीं कर पाए थे। इसके बाद इनके घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो पढ़ाई वहीं छोड़कर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। इनका परिवार उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। गरीबी का आलम इस कदर था कि किसी किसी दिन तो शाम तक परिवार के लिए भरपेट खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। टेम्पो चलाकर वो अपने परिवार का खर्च चलाया करते थे, लेकिन एक दिन पुलिस ने कागज पूरे न होने के कारण उनका ऑटो पकड़ लिया। अब ऑटो छुड़वाने के लिए वे जिलाधिकारी के ऑफिस जा पहुँचे। उस समय मनोज ने सोचा कि SDM से दरखास्त की जाए तो शायद ऑटो छुड़ाया जा सकता है। इसके लिए वे SDM के पास चले गए, लेकिन किसी कारण से वे अपनी बात नहीं कह पाए। हालांकि उन्होंने वहां जाने से पहले उनसे ये जरूर पूछ लिया कि SDM बनने के लिए तैयारी कैसी की जाती है, और फिर उन्होंने मन बना लिया कि वे अब SDM बनेंगे। मंजिल लंबी और रास्ता बेहद मुश्किल। इस रास्ते पर चलना मनोज के लिए कठिनाइयों से भरा था। अब जब फिर से पढ़ाई शुरू की तो गरीबी ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास रहने तक के लिए घर नहीं था। इस वजह से उन्हें कई बार भिखारियों के साथ ही सोना पड़ता था। पेट की भूख ने उनको बनाया चपरासी। मनोज की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। इसके लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी में चपरासी का काम करना शुरू कर दिया। इसी टाइम उन्होंने कई सारे विचारकों के बारे में पढ़ा, जिसके बाद उन्हें लगा कि SDM से भी बड़ी परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। 12th का ठप्पा मनोज को हर जगह शर्मसार करता था। मनोज को कक्षा 12 में ही एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका एक तरफा प्यार खत्म न हो जाए, इसीलिए उन्होंने 12th पास करने का सोचा। हालांकि लास्ट में उन्होंने लड़की को ये कहकर प्रपोज कर दिया कि अगर तुम हाँ कह दोगी तो मैं पूरी दुनिया को पलट दूंगा। दोस्तों, UPSC की तैयारी के दौरान उन्हें उनकी पत्नी श्रद्धा का खूब सपोर्ट मिला, जो पहले उनकी प्रेमिका थी। आज उनकी पत्नी श्रद्धा भी भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी ऑफिसर है। इसके बाद वे दिल्ली पहुँचे, लेकिन यहाँ भी रहने खाने की कोई सुविधा नहीं। ऐसे में मनोज ने दिल्ली की कोठियों में कुत्ते घुमाने की नौकरी की। उस जमाने में मनोज को 400 से 500 रुपए कुत्ते घुमाने के मिल जाया करते थे। इससे वे अपनी किताबों और कोचिंग का खर्च उठा रहे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने प्रीलिम्स पास कर ली, लेकिन मेंस पास नहीं कर पाए। चौथे अटेम्प्ट में जाकर आखिरकार 121वीं रैंक हासिल कर वे IPS ऑफिसर बन गए। दोस्तों, आज वे एडिशनल कमिश्नर के रूप में मुंबई में पोस्टेड है। दोस्तों, ये वही शख्स है जिनके ऊपर हाल फिलहाल की आई हुई मूवी 12th फेल बेस्ड है।